तुम्हारी और जासिब की जोड़ी कुछ जची नहीं। मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि जासिब तुम्हारे लायक नहीं है। बेटा मुझे ये डर है कि शादी के बाद अगर सीरत माँ के कहने पर चल पड़ी तो मेरे बेटे का तो घर ही उजड़ जाएगा ना। मॉम, उन्होंने तो आपको इनवाइट किया था, लेकिन आप विमेंस डे के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी और ये बात मैं ऑलरेडी उनको बता चुका हूँ। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, बस कह दिया मैंने। तुमने जाना है तो जाओ। रबावे 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 रबावे। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी अम्मी जान। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अम्मी जान, आपने तो मुझे जिंदगी बख्श दी। बस बेटा अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। लेकिन जाजिब मेरी एक बात याद रखना बेटा, सीरत को कभी दुख मत देना। कभी भी नहीं अम्मा, ऐसा हो सकता है इंसान खुद को दुख दे। अब छोड़िए ये बातें, चले सब आपका इंतजार कर रहे हैं वहाँ। तुम जाओ गुल को बुलाओ। गुल नहीं चल रही, वो कह रही है मैं बहुत थकी हुई हूँ। अम्मा आप 2-4 कदम चल के कोई थक जाता है, गुल भी ना। बेटा तुम्हें क्या खबर, कभी कभी पाँव नहीं दिल थकते हैं। आज गुल वाकई बहुत थकी हुई है। अच्छा है अपने दिल का गुबार निकाल लो। अम्मा क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, बस चलते हैं, थोड़ी देर बैठकर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है गुल को यहीं रहने दो। हाँ मैं चाय पी लूं। हाँ प्लीज आप आराम से चाय। अम्मा थैंक यू सो मच वंस अगेन। शैतान कहीं का, बस अब और मक्खन मत लगा। अरे बेटा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आपा गुल को साथ नहीं लाई? बेटा वो जरा। आपा ऐसे मौके बार बार कब आते हैं? गुल को भी साथ ले आती, हमारे साथ एंजॉय करती। आखिरकार उसके इकलौते मामूजात की शादी का फंक्शन है। अरे बेटा तुम तो जानती हो कितनी जल्दबाजी में हम लोगों ने जाजिब की मंगनी के इंतजामात किए। बस इसी भाग दौड़ में गुल जरा थक गई। हाँ तो आप लोग को इतनी जल्दी थी, खुर्रम भाई की शादी के बाद आराम से मंगनी कर देते। हम लोगों को भी जल्दबाजी में आना पड़ा। हाँ तो ठीक है ना आती ना, हमें जो मुनासिब लगा हमने कर दिया। देखा भी जान, एक तो रजिया आपा से कुछ कह दो फौरन इनको गुस्सा आ जाता है। अरे ये तो शुरू से इसकी आदत है, ये तो हवा को भी ना अपना महकूम बनाकर रखना चाहती है। अरे क्या बताऊं, ये सब इनकी माँ बाप के लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया। ऊपर से शौहर मिला तो उसने भी इनके नखरे उठाने शुरू कर दिए बेचारे मरहूम ने। और ये इसने तो ऐसा काबू किया शौहर को, ऐसा काबू किया कि वो तो अपनी माँ को झूठा बना देते थे इसके आगे। जी बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सब किस्मत की बात है। हाँ भाई है तो किस्मत की बात। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरहूम कहा करती थी कि ये तो सबके सरों पे नाचती फिरती थी, वही हाल अब तक है। छोड़े ना बीजान, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए। आज हम फंक्शन एंजॉय करते चले। ढोल की आवाज से मेरा कलेजा चीर गया। कोई इसे बंद क्यों नहीं करता? अम्मी इसे बंद करवाए, इसे बंद करवाए। अल्लाह पाक जिस तरह आपने कुरान की मोहब्बत है दिल में डाल दी, इसी तरह निकाल दे निकाल दे निकाल दे उसे। अल्लाह पाक मेरी बात नहीं सुन सकती। अल्लाह पाक निकाल दे खुर्रम को मेरे दिल से, निकाल दे।
जाओ म्यूजिक। शर्म नहीं आ रही है बेगैरती करते हुए? अम्मी, अब भाई की शादी में खुश भी ना हो। बकवास मत करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे खालदा, खुशी का मौका है, ये तो सब होता है। हाँ तो यहाँ जाजिब का क्या काम है? सीरत अब जाजिब से पर्दा करेगी। मुमानी, आप क्या हर वक्त मेरा मूड खराब करती रहती हैं? मैं कोई गैर नहीं हूँ। ए मियां, जाओ अपने घर। बहाने बहाने से हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, जाओ। खालदा, ये तुम किस तरह जाजिब से बात कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारी नंद का बेटा नहीं, अब तुम्हारा होने वाला दामाद भी है। अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? हर शरीफ घर में मंगने के बाद पर्दा किया जाता है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चलो भाई लड़कियों, कल मायू भी है, अब ये नाच गाना खत्म करो, चलो। क्या हुआ, खैरियत? क्या मैंने आपको सोते से उठा दिया? ये अभी तक नहीं सोया, खैरियत? वो एक्चुअली मेरा पोल वाला सेट जो है ना, मैं चाह रही थी कि कल आप माइयों पे उसको साथ ले आइएगा। मैं शादी वाले दिन शादी के ड्रेस के साथ पहन लूंगी। मैं किसी की माइयों वगैरह में नहीं आऊँ जी? मॉम वापस आ गई हैं और वो कह रही हैं कि हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। मगर नवेद, अगर तुम्हारी अम्मी मॉम को फोन करके सीरत की मंगनी में इनवाइट कर लेती तो? नवेद आपने खुद मना किया था कि अम्मी शहर से बाहर है, रहने दें। हाँ हाँ, अब डाल दो सारी बात मुझ पर। मैं ऑफिस के ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। देखिए खुरम के अब्बा, ये जाजिब हद से बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो गया? उसने आज फिर शहजाद के साथ बदतमीजी की। क्या हो गया? वो जरा खुश था, छेड़छाड़ कर रहा था, जोक्स सुना रहा था। भाई हमें जरूरत नहीं है ऐसे जोक्स की, वो तो शहजाद का ज़र्फ है जो बर्दाश्त कर गया। कोई और होता तो अच्छा समझा दूंगा मैं उसे। मैं उसका इस घर में आना जाना बंद कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। देखो खालदा, भाते का सब भाई और अन भाते का कुछ ना भाई। और वैसे भी जाजिब और मेरी बहन तो तुम्हारी आंखों में खटकते हैं। हाँ खटकते हैं फिर। अब बताओगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं। अम्मी ने गुस्से में कुछ कह दिया क्या? नहीं। तो फिर क्यों रो रही हो? नवेद से फोन पे बात हुई है, वो लोग शादी पे नहीं आ रहे क्योंकि नाहिद आंटी ने आने से मना कर दिया है। लेकिन जब अम्मी और अब्बू गए थे तो आंटी तो मान गई थी ना? हाँ मान गए थे, लेकिन अब तुम्हारी मंगनी पे ना बुलाने से भी अड़ गए। मैं जानती हूँ वो लोग सिर्फ मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं। मैं फोन करती हूँ नवेद भाई को, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। नहीं सीरत, तुम फोन नहीं करोगी? क्यों नहीं? तुम कोई लवारिस हो कि जब उनका दिल चाहेगा तुम्हारी खुशियों का गला घोट देंगे? नहीं मारिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सीरत, हालात को समझो। हालात का रुख इंसान खुद मोड़ता है। नवेद खफा हो जाएंगे। हाँ तो वो पहले कौन सा राजी है? अब खामोश रहो, बैल जा रही है। रबावे 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 रबावे। हेलो। नवेद भाई, मैं सीरत बात कर रही हूँ। हाँ बोलो सीरत, खैरियत तो? हाँ सब खैरियत है, और आपकी खैरियत मतलूब है। मुझे इस वक्त फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि आप कल आएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे मारिया से पता चला है कि आपकी वालिदा ने कल आने से मना कर दिया। हाँ तो ये कि अगर आप कल नहीं आएंगे तो लोग मारिया से सवाल करेंगे कि आपका शौहर कहाँ है, और ये मारिया की इज्जत का सवाल है। सो प्लीज, आपकी मॉम आए या ना आए, आपको आना चाहिए। बीवी को इज्जत और मान देना शौहर का हक होता है, और अगर वही ना दे तो दूसरे भी उस औरत की इज्जत नहीं करते।
अब आप सो जाएं, अल्लाह हाफिज। कि तुमने अच्छा नहीं किया सीरत। क्यों अच्छा नहीं किया? मैं नवेद को जानती हूँ, वो इस बात को लेके खफा हो जाएंगे। तुम इतना क्यों डरती हो उनसे? जब तुम्हारी शादी जाजेब से होगी ना, फिर तुमसे पूछूंगी। जाजेब से डरती है मेरी जूती। तुम देखना मैं किस तरह उसको अपनी मुट्ठी में रखूंगी, बल्कि वो अभी भी मेरी मुट्ठी में ही है। तुम्हारे जैसे नसीब सबके कहा कि जो चाहा वो मिल जाए। अब मैंने तुम्हारे लिए भी अपनी सी कोशिश कर ली। अब देखो तुम्हारे शौहर का खून जोश मारता है या नहीं। मैं कल ही अम्मी को बता देती हूँ, कम से कम ये बात उनके कानों तक तो पड़े। सेब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, तुम खिलाती हो। हाय हाय हाय। ये लीजिए, इसी बात पर अभी पूरा खाना है आपने, ठीक है? पूरा? मैं 2 और भी खाऊं। आप आए बैठे। अरे मैं तो बस शहजाद से माफी मांगने आई थी। कल जाजिब ने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। अरे हाँ, जाजिब के बुरे रवैये के लिए आप क्यों माफी मांगे? मुझे अब समझ आया कि आप उस लड़के के इतना खिलाफ क्यों हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं आपा। मैंने शेजी को जाजिब के बारे में सब बता दिया है। अब तो ये अच्छी तरह वाकिफ हो गए उसकी आदतों से। छोड़े आपा, बात गई, भूल जाए। आपा और भी कोई परेशानी है क्या? हाँ, वो मारिया की सास नाराज होकर बैठ गई। वो कह रही है कि सीरत की मंगनी पे नहीं बुलाया तो वो सुरन की शादी पे भी नहीं आई। ये किसने कहा? मारिया ही बता रही थी, उसकी फोन पे बात हुई थी। और तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि अब वो बनाने नहीं जाएंगे उन्हें। उन लोगों का तो रोज का ही तमाशा हो गया ये। अरे आपा तो क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं और शहजाद है ना, आप देखें हम चले जाएंगे मारिया की सास को मनाने। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं, वक्त जाया क्या करना। मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। मैं भी तैयार होके आती हूँ, मगर रहने दो। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जाने का कोई फायदा होगा। क्यों आपा? वो मारिया की सास ने खुरम की शादी पे सोने के कंगन का मुतालबा कर दिया, इसीलिए नाराज होकर बैठी है। तो आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अभी सुनार के पास चलते हैं और कंगन उठा लेते हैं। मगर वो अरे अगर मगर छोड़े आपा, मैं सारी बात समझ गया हूँ। आप बस चले मेरे साथ, हम जाके चीज ले लेते हैं। क्यों भाई? और क्या आपा, क्यों फिक्र करती हैं? हम है ना। उठ गए तुम? मुझे तो लगा था सारा दिन तुम सोते ही रहोगे। हाँ, इरादा तो पूरे दिन सोने का था, लेकिन क्या करूं, एक खूबसूरत सी परी ख्वाब में आ गई और उसे जगा दिया। ओहो, तो अब तुम्हारे ख्वाब में परियां भी आने लगी हैं। अच्छा ये बताओ कि हुमानी ने रात को कुछ कहा तो नहीं? नहीं, उन्होंने क्या कहना, जो उनके दिल में गुबार था वो निकाल चुकी। सच पूछो सीरत, तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी। क्यों फिक्र थी? क्यों? अब तुम्हारी फिक्र मुझे ही तो करनी है। अच्छा सीरत, मेरी बात तो सुनो, तुम गुल से मिलने के बहाने आ सकती हो? नहीं, घर में बहुत काम है, और वैसे भी अम्मी ने उपटन घोलने की जिम्मेदारी भी मेरी ही लगा दी। उफ, नन्ही सी जान, इतने सारे काम। कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारी हेल्प करने। हाँ, अगर अम्मी की बातें सुननी ना तो आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, अरे मारिया तुम क्यों परेशान होती? हम जल्दी आ जाएंगे। अम्मी आप वहां जाके कुछ उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। मैं बताओ। मारिया क्यों फिक्र कर रही हो? मैं जा रही हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे खालदा, तुझे हम सब ने कितना समझाया था कि इतने अमीर घराने में शादी मत करो, लेकिन नहीं, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार थी ना। हो गई शादी, अब भुगतो। सारी दुनिया में ऐसे ही शादियां होती हैं, हर घर में मसाइल होते हैं। किसी का पता चल जाता है, किसी की बात छुप जाती है। अब एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना बीजा। हेलो, इतना अरसा हो गया शादी को,
अभी तक एडजस्ट ही नहीं हुआ। जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत गलत जगह शादी कर दी मारिया की। तुम अपनी जबान बंद रखो, बड़े बोल रहे हो तो बीच में मत बोलो। हाँ जी, तैयार हैं सब लोग? हाँ हाँ चलो बस। और सुनो, तुमने घर से बाहर कदम नहीं रखना। मैंने कहाँ जाना है? हाँ जी, अभी थोड़ी देर में पप्पू के घर चली जाओगी भागी भागी। हाँ वो तो मैं जाऊंगी। देखा, जरा शर्म नहीं है इसे। प्लीज अम्मी जाने दें, रात गुल भी नहीं आई, मैं उसकी तबीयत भी पूछ लूंगी। कोई बात नहीं, वो मरी नहीं जा रही। अल्लाह ना करे। मैं बताए दे रही हूँ, अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूँ। अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना घर, मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी। अच्छा चले, अब देर हो रही है। आ जाओ। भाई अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा मरूम को, वो कहा करती थी यही उम्र होती है बच्चों पे नजर रखने की। क्या कर रही है अम्मी? ये बेटा भात का सामान है, वो तैयार कर रही हूँ। ये सब देना जरूरी है? ये रिवाज है हमारा, और मेरे भाई के घर में खुशी है तो ये सब कुछ करना तो जरूरी है। बस मैं ये सब तैयार कर लूं, फिर देने जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। बेटा बहनें ही देती हैं। मैं खुडम की बहन नहीं हूँ अम्मी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करता, उसकी नसीब अच्छे करता। वैसे लगते तो भारी हैं, सोने के हैं। आप अपने किसी पहचान के ज्वेलर को दिखा सकती हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये मारिया के है ना, तो फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मारिया ने यही बताया था कि बतौर तोहफा मेरी सास को ही दे दे। ये अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। वैसे आंटी आप शादी में आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे मुझे आपसे एक शिकायत है, आपने अपनी बेटी की मंगनी में नहीं बुलाया मुझे। अरे नवीद ने हमें बताया था कि आप शहर में ही नहीं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं फ्लाइट पकड़ती और आ जाती, मगर आप लोगों ने कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी मुझे। ऐसे ना सोचें आंटी, असल में सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बस। आप लोगों का हर काम जल्दी में ही होता है क्या? ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन ये खूबसूरत कंगन हमने आपके लिए जल्दी में नहीं लिया। आप बता रही थी कि आपकी पसंद सबसे अलग है, और स्पेशली ज्वेलरी के मामले में तो बहुत ही क्लासी है। ये बात तो खैर है। तो इसका मतलब है कि शाम को आपकी तैयारी देखने के काबिल होगी। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। रबावे 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 रबावे। बुरा मत मानना, पर कंगलों में फंस गए आप लोग। अब खुद सोचें कि जो लड़की जहेज ना ला सके वो बहू बनाने के काबिल है। और एक बात सच कहूं, मुझे तो लगता है आपका बेटा भी क्या आपके हाथ से। शुक्र है फुप्पो कि मेरी मंगनी के लिए अम्मी राजी हो गई। अरे ये तो उबैद ने स्टैंड लिया था, वरना क्या फुप्पो, ये सब कुछ अब्बा की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने स्टैंड लिया है। हर वक्त सुमन बुकमन बनी रहती है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। क्या हो गया सीरत, तुम क्यों मुझे बार बार उकसाती रहती हो? उकसा नहीं रही हूँ, तुम्हें हिम्मत दिला रही हूँ।